हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया, मस्ती, मज़े में। चलिए, मज़ा भी करना है, पढ़ाई भी करना है। तो देखिए बच्चों, आप सभी का मेरे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं आईसीएसई क्लास 9th वालों के लिए, ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं एक नया और बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने पिछले वीडियो इसका बना चुका, जिसमें मैं बॉयल्स लॉ के बारे में बताया था। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या है, चार्ल्स लॉ के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोग में अच्छे से देखेंगे, एंड तक देखेंगे, पेन पेपर से लिखेंगे, नोट करेंगे। तो चलिए हम क्या करने वाले हैं आज, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप इन अ गैस। क्या करने वाले हैं? टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप इन अ गैस। हम लोग क्या देखने वाले हैं? टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप करने वाले हैं किसी भी गैस में। तो सबसे पहले क्या देखा गया था? दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे? बैलून्स में। बैलून्स में कैसे देखे? व्हेन बैलून्स आर लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट इन सन इट बर्स्ट। यदि किसी बैलून को हम लोग क्या करते हैं, सन में रखते हैं, तो वो क्या हो जाता है? फट जाता है। क्यों फट जाता है? दिस इज बिकॉज, ऐसा कारण होता है, द एयर इनसाइड द बैलून, द एयर इनसाइड द बैलून इज एक्सपैंड व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज। जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है तो उसका क्या है? एयर इनसाइड बैलून इज एक्सपैंड, वो फैलता है, वॉल्यूम बढ़ता है। कब? जब टेम्परेचर बढ़ता है, और वो इसलिए क्या होता है? वो ब्रस्ट कर जाता है। ठीक है, इसी रिलेशनशिप को क्या किया गया था? 1787 में जेम्स चार्ल्स जो थे, उसने सबसे पहले इसी रिलेशन को बताए थे। कब बताए थे? 1787 में। उसके बाद फर्दर इसके पीछे और वर्क किए, और वो क्या नाम था उनका? एक लॉ दिए जिसको बोला था गैलुसेक लॉ, जो शायद आप लोगों को क्लास 10th में पढ़ना है। अब वो क्या दिए थे? 1802 में। तो ये होता क्या है? एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए होता क्या है, मतलब इस रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया है। और हुआ क्या, जनरली क्या होता है, जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं एट ए कांस्टेंट, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेज, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेज एट ए कांस्टेंट प्रेशर, द वॉल्यूम इंक्रीजेज। और टेम्परेचर इज डिक्रीजेज एट ए कांस्टेंट प्रेशर, द वॉल्यूम डिक्रीजेज। दैट मीन्स ये एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन? वॉल्यूम ऑफ ए गैस एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, और इसी के पीछे काम करने वाले थे, इसके पीछे वर्क करने वाले थे, इसके पीछे एक्सपेरिमेंट करके बताए। वो बताने वाले दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जैक्स चार्ल्स और गैलुसेक। बाद में गैलुसेक एक लॉ दिए थे जिसे बोलते गैलुसेक लॉ। तो सीबीएसई वाले को क्लास 10th में पढ़ना है और 11th में पढ़ना है सीबीएसई वाले। तो सीबीएसई वाले ये नहीं पढ़ेंगे क्लास 9th में। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया? तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि किसी भी फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस जो होता है, फिक्स्ड मास ऑफ एनी गैस, तो फिक्स्ड मास ऑफ एनी गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, वो इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज करेगा, कितना डिक्रीज करेगा? तो इसके बारे में वो बताए थे। फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस, एनी गैस इज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज कितना? 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसी को लेके बताया, फिर लास्ट में इसी को लेके एक्सप्रेशन बनाया गया जिसको बोला जाता है चार्ल्स लॉ का एक्सप्रेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो एक्सप्रेशन ऑफ चार्ल्स लॉ क्या है अभी हम लोग देखेंगे उस पर। तो एक्सप्रेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है, किसको कांस्टेंट रखा जाता है? प्रेशर को जब कांस्टेंट रखा जाता है तब द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए ड्राई गैस, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए ड्राई गैस इज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइडेड इट्स प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। इसी को लेके वो आगे बढ़ाए, और आगे बढ़ाए तो क्या बढ़ाए? तो देखिए अभी हम लोग लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं हम लोग? चार्ल्स लॉ। इतना बोलने के बाद लिखेंगे चार्ल्स लॉ के बारे में। तो चार्ल्स लॉ क्या हुआ? तो चार्ल्स एंड गैलुसेक,
गे-लुसेक, ये दोनों इस पे वर्क किए। ये किए 1787 और ये 802। किस पे किए? वो बैलून्स पे, हॉट एयर बैलून्स। इसी टेक्नोलॉजी पे काम किए। तो इस टेक्नोलॉजी पे क्या काम किए? जब टेम्परेचर कांस्टेंट था, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले क्या, प्रेशर जो होता है, हमेशा प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो क्या रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। यदि हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो टेम्परेचर को यदि इंक्रीज कर दिया जाए, टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, तो वॉल्यूम भी क्या होगा? वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। मतलब क्या लिखेंगे? इसी पे काम किए, लेकिन कब? यहाँ पे लिख देते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर क्या रहना चाहिए? तो प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो उस कंडीशन में यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेज, ठीक है। लेकिन कब? जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब यदि हम लोग इसको टेम्परेचर को बढ़ा दें 1 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे, तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? वॉल्यूम इंक्रीजेज 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। कितना? एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसका वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? 1/273 टाइम्स, ठीक है। उसका जो वॉल्यूम है वो कितना बढ़ जाएगा? 1/273 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, इसी पे हम लोग क्या करने वाले हैं? थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाएंगे। किसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाएंगे? तो चार्ल्स लॉ का। तो चार्ल्स लॉ क्या है? तो चलिए हम लोग लिखते हैं चार्ल्स लॉ के बारे में, इसी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो चलिए चार्ल्स लॉ क्या है फिर से जानते हैं, अच्छे से समझते हैं। टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। फॉर अ गिवन मास, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, ठीक है। गैस का जो मास दिया रहता है वो फिक्स्ड होता है, फॉर अ फिक्स्ड मास बोले, या फॉर अ गिवन मास ऑफ ए गैस इफ टेम्परेचर डिक्रीजेज और टेम्परेचर इंक्रीजेज, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। तो लिखना है यहाँ पे, फॉर अ गिवन मास ऑफ ए गैस, फॉर अ गिवन मास ऑफ ए गैस इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, टेम्परेचर डिक्रीजेज इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज। For a fixed mass of a gas, if temperature increases, volume also increases. Temperature decreases, ठीक है, volume decreases, of its volume decreases. At a constant pressure, at a constant pressure, at a constant pressure, at a constant pressure, the volume of a गैस, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या है? वॉल्यूम ऑफ ए गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। कितना? वॉल्यूम ऑफ ए गैस इंक्रीजेज, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वही कंडीशन लिखा रहेगा, प्रोवाइडेड इट्स प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। कितना इंक्रीज और डिक्रीज करेगा? 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। या बोल सकते हैं और 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, ठीक है, इन टेम्परेचर। या बोल सकते हैं
और 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, या बोल सकते हैं और 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीजेज, ठीक है, और डिक्रीजेज किस में, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन इट्स टेम्परेचर। इतनी लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ ए गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273 टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, ठीक है, जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। इसी पे हम लोग बात कर रहे हैं, यही वर्क किए थे। कौन किए थे? चार्ल्स था और गै-लुसेक लॉ। अब इसी के बेसिस पे गै-लुसेक लॉ बना और चार्ल्स लॉ बना। तो यही चार्ल्स लॉ है। तो देखिए, अब चार्ल्स लॉ है तो हम लोग उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर जाएगा? वॉल्यूम इज इंक्रीजेज बाय 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। किसके? ओरिजिनल वॉल्यूम के। कितना इंक्रीज कर जाएगा? 1/273 टाइम्स। किसके? ओरिजिनल वॉल्यूम के। कब? जब इट्स टेम्परेचर क्या हो जाना चाहिए? टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं, अब देखते हैं। तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीजेज कितना इंक्रीज कर जाएगा? बाय 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स किसके? ओरिजिनल वॉल्यूम। किसके? तो ओरिजिनल वॉल्यूम के। कब? एट टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे लिखते हैं देखिए, सपोज कर लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस पे वॉल्यूम कितना है? 0 है। अब यदि टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर जाएगा? 1/273 ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 1। अब मान लीजिए यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं, मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो V0 प्लस 1/273 इंटू V0 273। मतलब इसको आप लिख सकते हैं V0 प्लस V0/273 इंटू 10। यदि मान लेते हैं -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो V0 यहाँ प्लस का जाएगा, माइनस हो जाएगा। V0/273 इंटू -10, मतलब ये प्लस था तो माइनस कर दिए एक ही साथ में। इसी तरह से -273 डिग्री बोले थे कितना इंक्रीज कर जाएगा ओरिजिनल वॉल्यूम का? 273 टाइम्स। देखिए ओरिजिनल वॉल्यूम का, ये ओरिजिनल वॉल्यूम, उसका 273 टाइम्स इंक्रीज कर गया। कब? जब टेम्परेचर 1 डिग्री था। टेम्परेचर 10 डिग्री था तो कितना हो गया? 1 मिनट, 10 डिग्री है ना, तो ऐसा करते हैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ क्या किए? V0 273, तो यहाँ पे हम 10 डिग्री कर दिए। चलिए अब यहाँ -10 डिग्री है तो प्लस, और ये माइनस माइनस हो गया। V0 बाई इतना 273, V0 माइनस V0/273 इंटू 273। यहाँ पर प्लस था तो प्लस माइनस कितना हो गया? माइनस। इंक्रीज कर रहा है, नहीं समझ में आएगा तो चलिए एक स्टेप आप लिख सकते हैं ऐसे। तो ये कितना हो गया? V0 माइनस V0/273 इंटू 273 कट गया। मतलब क्या हुआ? V0 माइनस V0 इक्वल टू 0। मतलब -273 पे मोस्ट ऑफ द गैसेस, ऑल गैसेस क्या हो जाएगा? वहाँ पे सीज कर जाएगा। वहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी था लगभग उस गैसेस का जितना भी सारा मॉलिक्यूल सारा सीज कर जाएगा, और उसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और वो क्या हो जाएगा? अपना स्टेट को चेंज कर देगा। मतलब -273 डिग्री यहाँ पे आ गया, इसी को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, 0 डिग्री केल्विन बोलते हैं। -273 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 0। यहाँ पे कट गया, माइनस लिए थे -273, ये -273 था, प्लस था, माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। V0 मतलब 0। इसका मतलब हो गया द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस विल बी 0। वॉल्यूम ऑफ एनी गैस विल बी 0 बिफोर रीचिंग द ऑलमोस्ट ऑल गैसेस एंड कन्वर्टेड, क्या हो जाएगा? कन्वर्टेड इनटू अनदर स्टेट। और वो क्या हो जाएगा? दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा।
मतलब यही कहलाता है, क्या कहलाता है, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर या 0 केल्विन। इसे हम लोग बोल सकते हैं 0 केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मोस्ट ऑफ द गैसेस क्या हो जाएगा, सीज कर जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मोशन जो होता है वो सीज कर जाएगा लगभग। यही कहलाता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसे एब्सोल्यूट 0 या 0 केल्विन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद टेम्परेचर से नीचे पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं देखा गया, इससे पॉसिबल नहीं है। तो जनरली होता क्या है कि यहाँ पर जाके ऑलमोस्ट ऑल गैसेस क्या कर जाता है, अपने मॉलिक्यूलर मोशन को सीज कर जाता है वो। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, कि चार्ल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, उसको हम लोग डिराइव करते हैं, देखते हैं कैसे है। मतलब यहाँ पे क्या कर जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस विल बी, ठीक है, विल बी 0 बिफोर रीचिंग ऑलमोस्ट ऑल गैसेस एंड कन्वर्टेड इनटू क्या हो जाएगा, अनदर स्टेट। वो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो दूसरे स्टेट में चेंज कर जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है विल बी क्या हो जाएगा, विल बी 0। वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी 0 बिफोर रीचिंग द ऑलमोस्ट ऑल गैसेस टू अनदर स्टेट। यहाँ पे सारा वॉल्यूम ऑफ द गैसेस क्या है, 0। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, अनदर स्टेट में कन्वर्ट कर जाएगा। और इसे ही बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है एब्सोल्यूट, इसे ही बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 केल्विन या फिर केल्विन स्केल, एब्सोल्यूट स्केल 0 केल्विन। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अब हम लोग करने वाले हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर चार्ल्स लॉ। तो देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है चार्ल्स लॉ का, चलिए देखते हैं। उसके चार्ल्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे चार्ल्स लॉ के बारे में, और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करते हैं। तो हम लोग देखते हैं चार्ल्स लॉ। प्रेशर, जब प्रेशर का कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर को जब कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास किसका, ऑफ अ ड्राई गैस का, कोई भी गैस है, उसका जो मास रहता है फिक्स्ड रहता है। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस इज increases or decreases 1/273 of its volume, ठीक है, of its volume at 0 degree centigrade for each 1 degree centigrade, 1 degree, for each 1 degree centigrade increases or decreases its temperature, रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर को क्या रख रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट रख रहे हैं। तो जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास, जो भी मास फिक्स होता है यहाँ पे किसी भी गैस का, वो इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन फॉर ईच 1 डिग्री सेंटीग्रेड वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा उसके टेम्परेचर को, ठीक है। अभी इसके पहले हम लोग देखे थे कि मोस्ट ऑफ ऑल द गैसेस जितना भी था मॉलिक्यूलर मोशन उसका सीज कर जाता था उस टेम्परेचर पे, इसीलिए उसको बोला गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन। लगभग वो क्या हो जाता है, उसमें स्टेट चेंज कर जाता है उसका। अब इसे ही हम लोग क्या करना है, मैथमेटिकल इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए मैथमेटिकली या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, क्या है यहाँ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सपोज कीजिए वो T डिग्री सेंटीग्रेड में उसका वॉल्यूम कितना था, V0, T डिग्री पे
सपोज कर लेते हैं T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम था V0 V0। अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज वहाँ पे T1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिए, सपोज कर लेते हैं यही है V1 के इक्वल, तो क्या हो जाएगा, कितना इंक्रीज कर जाएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम का इतना इंक्रीज कर जाएगा, कितना इंक्रीज कर जाएगा, इतना टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम। अच्छी बात है। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो V0 कॉमन ले लेते हैं, 1 + 1/273 इंटू T1, तो ये क्या हो जाएगा, V0 एलसीएम लेंगे 273 + T1/273, ठीक है, इसे ले लिए इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज है नेक्स्ट T2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये था T1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सपोज कर लिए था वॉल्यूम V1 है इक्वल टू ये। अब है T2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T2 डिग्री सेंटीग्रेड पे वही हो जाएगा वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम में कितना इंक्रीज कर जाएगा, 273, T2 था तो यहाँ पे T2 लिख दिए। तो अब इसमें क्या है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं V0 कॉमन, ठीक है, V0 यहाँ V0 कॉमन है, 1 + 1/273 इंटू T2, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये भी है बात। तो चलिए हम इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ से क्या है, देखिए ध्यान से, V0 कॉमन 1 + 1/273 इंटू T2। अब यहाँ पे क्या किए, V0 273 + T2/273, ठीक है, इसी चीज़ को लिख रहे हैं। ये किसके इक्वल हो गया, तो ये सारा था T2 के, देखिए यहाँ से, मतलब T2 के इक्वल है। यदि यहाँ पे दिख रहा हो तो मैं डायरेक्ट एक ही बार में कर देता हूँ, V0 273 + T2/273, ठीक है। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अच्छा चलिए नहीं दिख रहा है, नो प्रॉब्लम, तो इसे मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे लिखे हम, ये है ना, ये तो ये हमारा पहला इक्वेशन है, और ये शायद दिख रहा है, तो इसे ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, या ऐसा करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, नहीं दिख रहा हो तो इसे हम फिर से लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ से हम क्या लिखते हैं, अब हम इसे यहाँ लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये तो T1 था, सॉरी ये तो T1 हो चुका, अब बाकी जो लेफ़्ट है शायद यहाँ पे अट जाता, तो चलिए छोड़िए। इसी तरह से सिमिलरली क्या हुआ, T2 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसे V2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये V0 + V0/273 इंटू T2, टेम्परेचर इंक्रीज किया T2। अब ये दोनों से कॉमन ले लिए, 1 + 1/273 इंटू T2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, V0 273 + T2/273, ये हो गया इक्वेशन 2, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन 2। तो अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, T1 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में क्या था, T1 इक्वल टू क्या लिखे थे, V1, सपोज कर लिए V1 V0 273 + T1/273, V2 V0 273 + T2/273, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 3 कैंसिल, तो हो गया V1/V2 इक्वल टू 273 + T1 273 + T2। देखिए अब 273 + T1 है, ठीक है, तो T1 है, T1 में 273 ऐड कर दिए, तो इसे ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं T1, इसे कर लेते हैं T2, केल्विन स्केल में डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना होता है, तो 273 से ऐड ही करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो गया, ये रिलेशन बन गया एक V1, अब T1 को इधर शिफ्ट कर दे, V2 को उधर लेके जाएं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
ये इसको इधर इसको इधर, तो V1/T1 V2/T2 ये रिलेशन हो गया और यही कहलाता है चार्ल्स लॉ, यही कहलाता है चार्ल्स लॉ। क्या किए यहाँ पे V1/V2 T1/T2, इसको इधर शिफ्ट कर दिए तो T1 आ गया, V2 को उधर लेके चले गए, तो ये रिलेशन बन गया V1/T1 = V2/T2, यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब एक और भी आता है जो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि चार्ल्स लॉ को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। चार्ल्स लॉ क्या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए ड्राई गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स, किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, प्रोवाइडेड दैट इट्स फिजिकल कंडीशन से कोई मतलब नहीं, प्रोवाइडेड दैट इट्स प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब हम लोग चार्ल्स लॉ को दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए ड्राई गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, प्रोवाइडेड दैट इट्स प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, उसकी प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो चलिए उसे भी देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस चार्ल्स लॉ को दूसरे तरह से एक्सप्रेस करते हैं, डिफाइन करते हैं। चार्ल्स लॉ को भी हम लोग डिफाइन कर, चार्ल्स लॉ में बी डिफाइंड एज, may be defined as, चार्ल्स लॉ को हम दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। टेम्परेचर बोले केल्विन लिख दे या एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल दे, या केल्विन भी बोल सकते हैं। प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए, या बोल सकते हैं प्रोवाइडेड दैट इट्स प्रेशर इज रिमेन्स कांस्टेंट, या इफ इट्स प्रेशर इज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। लिख देते हैं इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर क्या होना चाहिए, तो प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो उसको कैसे लिखते हैं, सपोज करते हैं, सपोज दैट या लेटस V1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इट्स वॉल्यूम एट टेम्परेचर T1। सपोज कर लेट क्या V1 वॉल्यूम, V1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इट्स वॉल्यूम एट टेम्परेचर को क्या ले लेते हैं T1, या कैपिटल T1 ले लेते हैं। टेम्परेचर क्या ले लें, टेम्परेचर को ले लेते हैं कैपिटल T1। एंड तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अच्छा V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, अच्छा, एंड V2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इट्स वॉल्यूम एट टेम्परेचर T2। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2, इसे इक्वेशन 2। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2। अब यहाँ से देखिए, ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको बाद में लिखेंगे। V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना है तो क्या डाल दिए, कांस्टेंट डाल दिए, T1 हो गया। K क्या है यहाँ पे, K कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा V1, इसको इधर लेके आएंगे, T1 = K, K का मतलब कांस्टेंट। ठीक है, सिमिलरली V2 = K मीन्स कांस्टेंट इनटू T2, देयरफॉर V2/T2 = K लिख सकते हैं। चलिए अच्छी बात है।
अब देखिए ध्यान से, इधर भी के मतलब कॉन्स्टेंट, राइट साइड इक्वल इसीलिए लेफ्ट साइड इक्वल होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, V1/T1 V2/T2। ठीक है, यही था एक्सप्रेशन। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग या फिर वैसे भी कर सकते हैं जो इसके पहले किए हम लोग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, V1/T1 = V2/T2। अब यहाँ पर देखिए, मतलब यदि हम लोग टेम्परेचर को डबल कर दे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। जबकि क्या होना चाहिए, कोई भी जो गिवन मास है, फिक्स्ड मास, जिसमें प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T1 के। टेम्परेचर को डबल कर दे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, चूँकि डायरेक्टली है वो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोग का हो गया रिलेशन। अब इसके बाद है क्या करने वाले हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल्स, थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सम करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा T1 के। मतलब टेम्परेचर को डबल कर दे वॉल्यूम डबल हो जाएगा, टेम्परेचर को हाफ कर दे तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर को हाफ कर दे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ इफ़ टेम्परेचर इज डबल्ड, if temperature is double then its volume also gets double। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ सम करते हैं। देखिए अब कुछ हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये मैं कुछ लिखा CP/BT/GV, CP/BT, C का मतलब चार्ल्स लॉ, प्रेशर कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट, गैस लॉ वॉल्यूम कांस्टेंट। तो गैस लॉ के बारे में बात नहीं की है, जब चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ दोनों कंबाइन करेंगे तो गैस लॉ बन जाता है। तो गैस लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। यदि बाय द वे कभी ऐसा है क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो, कोई रिलेशन नहीं दिया हो कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है कि प्रेशर कांस्टेंट, तो समझ जाइए कि उसमें गैस लॉ का यूज करना है। P1 V1/T1 P2 V2/T2। अभी हम लोग इसके बाद वाले जो वीडियो बनेगा उसमें हो जाएगा बॉयल्स लॉ का कुछ कंसेप्ट और कुछ न्यूमेरिकल्स। उसका सारा एक्सरसाइज करवाएंगे किससे, ICSE क्लास 9 की कॉन्साइज। तो यहाँ पे CP/BT/GV, CP/BT, ठीक है, GV, C चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट, गैस लॉ वॉल्यूम कांस्टेंट। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है 20 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस। कितना ml, 20 ml किसका, हाइड्रोजन गैस का, एट -13 डिग्री सेंटीग्रेड। एट -13 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड टू 117 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर। जब लिखा हुआ यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट, दैट मीन्स क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर कांस्टेंट है मतलब क्या अप्लाई करेंगे, तो चार्ल्स लॉ। प्रेशर कांस्टेंट मतलब चार्ल्स लॉ। तो बोला जा रहा फाइंड द न्यू वॉल्यूम, किसका न्यू वॉल्यूम, हाइड्रोजन की। चलिए पहले क्या क्या डेटा गिवन है उसे लिख लेते हैं। और टेम्परेचर किस में रहेगा, डिग्री सेंटीग्रेड में है तो हमेशा केल्विन में रहेगा, केल्विन में, इसलिए कन्वर्ट करना, यू शुड कन्वर्ट द गिवन टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन स्केल। तो चार्ल्स लॉ में हमेशा कन्वर्ट करना है आप लोग केल्विन में। डिफिनीशन में लिखे भी थी, कांस्टेंट टेम्परेचर बगल में लिखे थे एब्सोल्यूट या केल्विन। तो 20 ml, तो देखिए प्रेशर किस में होगा, पिछला वीडियो बताया था, प्रेशर किस में हो सकता है, मिलीलीटर, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये भी। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml, इसके बारे में कन्वर्सन जानना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो पिछले क्लास में शायद कन्वर्सन मैं लिख चुका था, ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग कर लेंगे। तो V1 कितना दिया गया है, 20 ml हाइड्रोजन गैस का। टाइम क्या दिया हुआ है, T1 है -13 डिग्री सेंटीग्रेड, तो -13 + 273 इसे कर दिए तो किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा केल्विन में। ठीक है, चलिए कितने तक हीट कर रहे हैं, 117, मतलब T2 कितना दिया है, 117 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 117 + 273, तो ये आ जाएगा केल्विन में। किस में आ जाएगा ये, तो इसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा केल्विन में। तो क्या, न्यू वॉल्यूम मतलब V2 फाइंड करना। तो चलिए पहले से ऐड कर लेते हैं। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है ऑलवेज, जो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में रहेगा उसे केल्विन में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, चलिए हो गया 260
ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, हाँ इसे ऐड कर लीजिए 73, तो यह 200, 300, 73, 80, 90, तो हो गया 290, ठीक है केल्विन। केल्विन, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्पेस भर गया लग रहा है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, कौन सा अप्लाई करेंगे, प्रेशर कांस्टेंट है मतलब चार्ल्स लॉ को अप्लाई करते हैं। तो चार्ल्स लॉ क्या है, V1/T1 V2/T2। तो चलिए कहाँ से लिखें, मान लीजिए हम यहाँ पे यहाँ से लिख रहे हैं। चलिए तो चार्ल्स लॉ हम अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ पे बाय अप्लाइंग चार्ल्स लॉ V1/T1 V2/T2, ठीक है। तो V1/T1 और V2/T2, देखिए V1 कितना है, चलिए हम नोट डाउन कर लेते हैं। V1 है 20, T1 कितना है 260, V2 कितना है अननोन है, फाइंड करना है 390, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करना है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 13 2 जा, इससे करते हैं, चलिए 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 0, 13 3 जा 39 0, 0 0 कैंसिल, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ 20/2 इक्वल टू V2/3, तो 2 10 जा 20, कितना हो गया 2 10 जा 20, तो V2 इक्वल टू कितना हो गया 10 × 3 मतलब 30 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट टेम्परेचर फाइंड करना है इन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यदि केल्विन में दिया रहेगा तो डिग्री सेंटीग्रेड में यदि कन्वर्ट करना है तो उसको माइनस कर लेना होता है। इन व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड विल द वॉल्यूम ऑफ अ गैस विच इज ओरिजिनली एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड डबल इटसेल्फ, ठीक है। प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट मतलब चार्ल्स लॉ। एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर, चलिए नहीं पता है किस टेम्परेचर पर। एक तो टेम्परेचर ओरिजिनली दिया हुआ है T1 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब T + 273, तो हो गया 273, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत बढ़िया। विल द वॉल्यूम ऑफ गैस विच इज ओरिजिनली एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड डबल इटसेल्फ, तो V1 को ले लेते हैं V, तो हमारा V2 कितना हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, तो कितना बन गया 2V। क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर, मतलब T2 फाइंड करना है, तो T2 नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो T2 हमारे पास नहीं है, तो इसे हम एक काम करते हैं, इसे हम लोग कहीं पे लिखते हैं, ऊपर में लिख लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसे यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे चार्ल्स लॉ में क्या है, V1/T1 V2/T2, तो V1 कितना है T1 कितना है 273, V2 कितना है 2V, बहुत बढ़िया बात है। ये केल्विन में है, इसलिए टेम्परेचर किस में आएगा, केल्विन में। तो V2/T2 कितना है, तो T2 अननोन है, V कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखते हैं, तो T2 कितना हो गया 273 × 2 546, T2 आ गया। ये किस में आ गया, केल्विन में, जबकि आंसर किस में पूछा है, डिग्री सेंटीग्रेड। तो केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में करने के लिए 273 से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 273 डिग्री सेंटीग्रेड। एक मिनट देखें पूरा वीडियो आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, चलिए 273 दिख तो रहा है, चलिए ठीक है। तो ऐसे बनता है ये, शायद रेड पेन से लिखे हो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या फाइंड करना था, तो फाइंड करना था, ये फाइंड करना था T2। क्या बोला था, वॉल्यूम जो है ओरिजिनल वॉल्यूम का डबल हो जाएगा। तो V1 को क्या ले लिए, V ले लिए, X सपोज कर सकते हैं, कुछ भी सपोज करते हैं, तो V2 क्या हो गया, उसका डबल हो गया, तो 2V बन गया। टेम्परेचर दिया हुआ एट इनिशियली 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो ठीक है, हम लोग क्या कर दिए, उसको केल्विन में रख दिए, है ना। तो उसे केल्विन में कर दिए, तो कितना आ गया 273 आ गया। तो T2 का जो भी आंसर आएगा वो भी केल्विन में आएगा, लेकिन उसको डिग्री सेंटीग्रेड में करना है, तो 273 हम लोग माइनस कर लिए, ठीक है।
तो यही था, बस ये याद रखना है कि प्रेशर और टेम्परेचर किसको कांस्टेंट रखना है, क्या कांस्टेंट है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है, बस ये देखना है। चलिए और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन टू व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे, टू व्हाट टेम्परेचर मस्ट, टू व्हाट टेम्परेचर, टू व्हाट टेम्परेचर मस्ट अ गैस एट 300 Kelvin, 300 Kelvin be cooled down in order to reduce its volume to 1/3 of its original volume। क्वेश्चन बोला है प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है मतलब चार्ल्स लॉ लगेगा। बोला जा रहा है टू व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे, मस्ट अ गैस, जो गैस ठीक है कितने हैं 300 Kelvin पर, बी कूल डाउन, वो कूल हो जा रहा है 300 Kelvin में, कूल डाउन, और कूल हो गया क्या हो जा रहा है, जैसे कूल हो रहा है तो उसका वॉल्यूम घट के 1/3 हो जा रहा है ओरिजिनल वॉल्यूम का, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए बोला जा रहा है टू व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, और गैस एट 300 Kelvin, तो ये दिया हुआ है 300 Kelvin, बी कूल डाउन इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम को ले लिए, वॉल्यूम मतलब V1 को ले लेते हैं, V है वो, ठीक है, सपोज कर लिए लेट। अब वॉल्यूम रिड्यूस्ड हो जाता है तो V2 कितना है, रिड्यूस्ड हो गया, कितना रिड्यूस्ड हो गया 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, तो 1/3 इंटू V, तो हो गया V/3, ठीक है। अब ये क्या रिड्यूस्ड हो जाता है, हम इसे डायरेक्ट कर सकते थे V माइनस 1/3 इंटू V, तो 3V माइनस V/3 इक्वल टू हो गया 2/3V। तो क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर फाइंड करना है। प्रेशर कांस्टेंट है मतलब क्या अप्लाई करेंगे, चार्ल्स लॉ, क्या अप्लाई करेंगे, चार्ल्स लॉ। क्या कहता है चार्ल्स लॉ, V1/T1 V2/T2, तो V1 हमारे पास कितना है V, ठीक है, T1 कितना है 300, V2 कितना है 2/3 इंटू V, ठीक है, बाई T2, ठीक है। तो ये भी कैंसिल हो गया, शॉर्ट कर 3 शॉर्ट कर दिए, ठीक है। तो क्या बचा 1/100 2/T2, तो देयरफॉर T2 कितना हो गया, T2 हो गया 200 Kelvin, ठीक है। तो T2 कितना हो गया, तो T2 हो गया हमारा 200, टेम्परेचर था तो टेम्परेचर कितना हो गया, तो टेम्परेचर हो गया 200 Kelvin, ठीक है। तो अब देखिए केल्विन में हो गया, ठीक है। अब यदि डिग्री सेंटीग्रेड में बोला जाता तो हम लोग क्या करते, माइनस कर देते। तो देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या क्वेश्चन बोला, एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे मस्ट अ गैस एट 300 Kelvin बी कूल डाउन, 300 Kelvin बी कूल्ड डाउन इन ऑर्डर टू कितना है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम टू 1/3, ठीक है, ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यही क्वेश्चन है। तो ये नहीं पता था, V1 को सपोज कर लिए, V2 क्या हो गया 1/3 है, किसका 1/3 है, रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम से 1/3 रिड्यूस्ड कर जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 1/3 रिड्यूस्ड कर गया, तो 1/3 से रिड्यूस्ड कर गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है इसे सबसे पहले याद रख लीजिए कि प्रेशर कांस्टेंट है मतलब चार्ल्स लॉ लगेगा। टू व्हाट टेम्परेचर, ठीक है, मस्ट अ गैस एट 300, T1 इनिशियली टेम्परेचर दिया है 300, कूल्ड डाउन, वो कूल हो जा रहा है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 Kelvin से सॉरी नीचे, तो उसका वॉल्यूम 1/3 घट जा रहा है। तो V1 को ले लेते हैं, V सपोज कर लेते हैं, तो V2 कितना है, कितना रिड्यूस्ड कर गया 1/3, किसका, V का, तो हो गया V/3, ठीक है।
T2 तो नहीं पता है, फाइंड करना है। तो चलिए चार्ल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं, V1/T1 V2/T2। यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाई अप्लाइंग चार्ल्स लॉ। V1 कितना है V, T1 कितना है 300, V2 कितना है V/3। टेम्परेचर नीचे क्या था T2 था, तो T2 लिख दिया। ये V भी कैंसिल हो गया, तो बचा 1/300 इक्वल टू 1/3 T2। ये हो गया, शॉर्टकट कैंसिल कर दिए, तो कितना हो गया T2 इक्वल टू 100 केल्विन। ठीक है, कुछ तो नहीं था, बस याद रखना है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड इज ट्वाइस इट्स वॉल्यूम। यही प्रूफ करना है। एट 273 केल्विन पे कितना होना चाहिए, उसका वॉल्यूम डबल हो जाना चाहिए जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है, मतलब चार्ल्स लॉ। तो देखिए यहाँ पे इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, प्रूफ करना होता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है V1 को ले लेते हैं V1 को क्या ले लिए V, तो वॉल्यूम बोला डबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2V हो गया। यहाँ पे T1 कितना है 273 केल्विन और T2 कितना है 273 डिग्री, 273 प्लस 273 कितना हो गया 546 केल्विन। तो प्रूफ करना है कि वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं चार्ल्स लॉ, चूँकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। तो V1/T1 V2/T2। अब V1 कितना है V, T1 कितना है 273 K, V2 कितना है 2V, ये हो गया 546। ठीक है, ये है हमारा V2। तो क्वेश्चन में है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 273 डिग्री इज ट्वाइस इट्स वॉल्यूम, ट्वाइस इट्स वॉल्यूम एट 273 केल्विन। देखिए हमें क्या प्रूफ करना है कि V2 जो है नहीं पता है, V2 कितना होगा ये अननोन है, डबल हो जाएगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये तो अननोन है, इसे प्रूफ करेंगे कि V2 डबल हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे ये कितने टाइम्स में जाएगा, ये कट के 2 टाइम्स में जाएगा, हो गया ये। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो V2 यहाँ पे 2, अच्छा चलिए 1 मिनट लिख लेते हैं, ये कट के 2 आ गया, तो देयरफॉर V2 क्या हो जाएगा 2V। यही प्रूफ करना था कि V2 डबल हो जाएगा। वो 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है इज ट्वाइस, 273 डिग्री सेंटीग्रेड इज ट्वाइस इट्स वॉल्यूम एट 273 केल्विन पे उसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा। यही प्रूफ करना था हम लोग को। ठीक है, तो चलिए प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले कॉन्साइज से, ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन इसके पहले क्या गैस लॉ बाकी है उसके बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट जान लेंगे। ठीक है, तो जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका ये चैनल है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इन तक देखिए खूब देखिए। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।